So, very good afternoon to all the participants, and all of you are welcome in yet another session on skill development. और आज का हमारा जो टॉपिक है, it is a very important topic on career opportunities in the hospital front office and billing department. And as you have seen, we have conducted earlier sessions also. जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स पे हुआ था, उसमें क्या स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं. करियर अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली इन हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, एनजीओज, कुछ आपने अपना सेटअप शुरू करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो मुझे एक अच्छी चीज लगी जो फैकल्टी ने बताई थी कि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज होती हैं. उन रिसर्च स्टडीज में भी ऐसा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस या जो फिलेटोमिस्ट होते हैं उसमें डेटा गैदरिंग रिसर्च वगैरह में, या कोई साइंटिस्ट है या कोई मेडिकल कम्युनिटी की रिसर्च चल रही है, उसमें भी ऑल्सो यू कैन ज्वाइन एज एन इन्वेस्टिगेटर और एज अ रिसर्चर. सो इन दैट सीरीज, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वी हैव अ वेरी लार्ज एंड अ वेरी फोकस्ड इनिशिएटिव ऑन स्किल डेवलपमेंट. आप अपने को स्किल करिए, अपने अंदर हुनर लाइए. Today it is just not sufficient to do a BA, BCom, MCom, MA. Whatever you have done, that's good. That's your basic qualifications. लेकिन इंडस्ट्री में जो स्किल्स चाहिए, जो आपको काम करने के लिए, जो आपको टास्क करने हैं, उनके लिए जो नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, उसमें इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में कुछ गैप रहता है. उसी गैप को फिल अप करने के लिए गवर्नमेंट ने अंडर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया है, विच इज अ नेशन वाइड इनिशिएटिव. और स्किल इंडिया को एक नॉर्मल वे में, जैसे आप सब लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके है. तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर देयर इज अ हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर, और हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर देयर आर मेनी जॉब रोल्स. जैसे उसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उसी के अंदर हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस और बिलिंग डिपार्टमेंट का रोल है. एंड टेक महिंद्रा, दिस अकेडमी, स्मार्ट अकेडमी, विच इज बेस्ड एट दिल्ली, वेरी क्लोज टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पे आपको इस तरीके के स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज की नॉलेज दी जाती है. उन स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज की नॉलेज के बाद यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिसमें मेरा भी बहुत फोकस रहता है, यू आर गिवन असिस्टेंस इन योर प्लेसमेंट. कोई भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी आप कोर्स करते हैं, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड बी एबल टू सिक्योर अ जॉब. That is what is the objective of Skill India mission, and that is what Tech Mahindra Academy is doing. So today we have two faculties from Tech Mahindra Smart Academy who will be basically giving you an overview about what is the opportunity in this particular course, which is called Hospital Front Office and Billing Department. इसमें मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, I don't know वो शायद फैकल्टी अपने सेशंस में कवर करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे शेयर्ड सर्विसेज सेंटर में, prior to being with the government, I come from a corporate background, बड़े सारे शेयर्ड सर्विसेज सेंटर हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस. तो उसमें ना जाके एक जेनपेट करके भी कंपनी है, बहुत सारे यूएस के और यूरोपियन कंपनीज के हेल्थ प्रोसेस होते हैं. उन हेल्थ प्रोसेस को भी गुड़गांव, नोएडा, चेन्नई, पूना, बेंगलोर में बैक ऑफिस प्रोसेसिंग होती है. बैक ऑफिस प्रोसेसिंग मींस जो वहां पे हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स हैं यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज में, उनका एआर, उनका एपी. एआर होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, और उनकी जो पेमेंट्स होती है वेंडर्स की, जो हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं, उनको कहते हैं पेमेंट्स. तो बहुत सारी एआर और एपी की पेमेंट्स इन शेयर्ड सर्विसेज सेंटर में होती है. तो हॉस्पिटल में तो जैसे पेशेंट आते हैं तो उनसे आपको पैसे मिलते हैं, विच इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल. इस जॉब के थ्रू आपको वो ट्रेनिंग तो मिलेगी कि आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकें. हॉस्पिटल में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कल को आपको अगर किसी शेयर्ड सर्विस सेंटर को ज्वाइन करना है, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अ पाथवे फॉर दैट. So now I just request both the faculties if they can really create an awareness about this very useful course, a very practical course. Yeah, most welcome. Yeah, so we have Lavina is there and Rekha is there. So both of them are from Tech Mahindra Smart Academy. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much for welcoming us and giving such a vast introduction about the course. आपने हमारा काम काफी आसान कर दिया यहाँ पे. So I would request you to kindly, let us share our screen, because I'm not able to do it from here. You can see that. You can just see. You can do it. I am now it is. Now it is done. Thank you. So I hope my screen is visible to everybody. Yes, ma'am. All right.
So hi, good afternoon, everybody. My name is Lavina, and I'm working as a faculty with Tech Mahindra Smart Academy for Healthcare. And I and Rekha ma'am are, really thankful to Mr. Anurag Mittal for giving us an opportunity wherein we can speak to all of you and tell you about this course. अभी स्टार्टिंग में सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप सबको इस कोर्स के बारे में, तो हम लोग थोड़ा और बताएंगे एंड लेट्स सी आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं, देन वी विल अकॉर्डिंगली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज. So by the end of this session, you all will be able. Just a small thing. अगर किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स. दिस वीडियो विल बी अपलोडेड टुडे इटसेल्फ, और उसमें जैसे हमेशा आपके बहुत कमेंट्स आते हैं, यू कैन मेंशन द कमेंट्स. आई एश्योर दैट ईच एंड एवरी कमेंट इज बीइंग रिप्लाइड, जैसे पहले भी किया है. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. सो नाउ वी कैन मूव फर्दर. All right. So by the end of the session, you all will be able to understand what is hospital front office and billing department, what is its importance, what are the details that one should know about hospital front office and billing executive course, what is Arogya HIS, what are the roles and responsibilities of an HFOB student, what are the career and placement opportunities we have for HFOB students with us. So we'll start from here. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फ्रंट ऑफिस होता क्या है. सो जैसा कि सर ने आपको अभी बहुत सारी चीजें बताई फ्रंट ऑफिस के बारे में, या हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ्स हैं जो कि एमएनसीज में भी काम करते हैं. सो बेसिकली हॉस्पिटल से शुरू करते हैं. हॉस्पिटल एक वो जगह है जहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है अपनी बीमारी के इलाज के लिए या उसके इलाज को पता लगाने के लिए. तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है वो है फ्रंट ऑफिस, जहाँ आप जाकर इंटरैक्ट करते हैं. It is basically the central point of any organization, जहां से आपको बाकी डिपार्टमेंट्स के थ्रू भेजा जाता है. Being a front office staff, हमारी जिम्मेदारी कभी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना नहीं होता, लेकिन उसको उस ट्रीटमेंट तक पहुंचाना होता है. Being a front office staff, हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम ये समझ सकें कि जो हमारे सामने पेशेंट खड़ा है वो क्या चाहता है और कहाँ पर उसको सही इलाज मिलेगा और हमें उसे कौन से डिपार्टमेंट में भेजना है. फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव सिर्फ पेशेंट डीलिंग ही नहीं, बिलिंग और भी बहुत सारे टास्क हैं फ्रंट ऑफिस से जुड़े हुए, जिसमें एडमिशन, डिस्चार्ज प्रोसेस, ओपीडी, आईपीडी डिपार्टमेंट, टीपीए, इंश्योरेंस, इन सारी चीजों को डील करता है. नाउ अगर आप इस कोर्स के बारे में, जैसा कि सर बता रहे थे कि हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोगों को फ्रंट ऑफिस के बाद बहुत सारे जॉब और करियर ऑप्शंस आते हैं. ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी 24/7 रिक्वायरमेंट रहती है, और सुबह भी रात में भी हर टाइम कोई ना कोई स्टाफ हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए. तो हेल्थ केयर सेक्टर की इस नीड को पूरा करने के लिए टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी इस कोर्स को रन करता है. नाउ ये जो कोर्स है, ये 6 महीने का 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स है टेक महिंद्रा एकेडमी का, जिसमें हम स्टूडेंट्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, एब्रीविएशन, डायग्नोसिस के बारे में बताते हैं, कैसे बिलिंग करना है, कैसे एडमिशन करना है, वो सारी चीजें बताते हैं. 6 मंथ्स के इस कोर्स में 4 मंथ्स स्टूडेंट एकेडमी में पढ़ता है थ्योरेटिकल क्लासेस में, एंड देन 4 मंथ्स के बाद 2 महीने की बच्चे की ट्रेनिंग होती है. हर एक बैच में वी हैव 20 स्टूडेंट्स, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहता है वो रहता है ग्रेजुएशन. अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, आप तब भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहते हैं वो है 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट की मार्कशीट, आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. बेसिकली ये एक करियर ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्स है जो कि कोई भी एक बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकता है, और विद इन 6 मंथ्स वो अपने लिए एक अच्छा प्लेसमेंट पा सकता है इस कोर्स को कंप्लीट कर. लवीना जस्ट यस सर, इसमें जस्ट बहुत एक अच्छी चीज है, देयर इज एन ओजीटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ 2 मंथ्स. सो पूरा कोर्स है 6 महीने का, 4 महीने उसमें एकेडमिक क्लासेस है, थ्योरी, और फिर जो सबके लिए एक अच्छी बात है ओजेटी है इसमें 2 महीने का ऑन द जॉब. ऑन द जॉब से फायदा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत बार इंडस्ट्री कहती है आपको थ्योरी है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो हमको तो पहले ट्रेनिंग देनी है. जैसा मैंने आपको खुद बताया, मैंने खुद बड़े ये शेयर्ड सर्विसेज में काम किया है, तो उसमें क्या होता है, पहले आपको बेंच पे बिठाया जाता है. बेंच पे वो कॉलेज वगैरह स्कूल बेंच नहीं, बेंच मींस यू आर नॉट अलाउड टू हिट द प्रोडक्शन. पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें वॉइस ट्रेनिंग, नॉन वॉइस, उसके बाद आपका असेसमेंट होगा. असेसमेंट के बाद इफ यू क्वालिफाई द असेसमेंट, देन यू आर अलाउड टू सिट इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपके साथ एक बड़ी अटैच होगा जो आपका सीनियर होगा. तो यहाँ पे ओजीटी की वजह से आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, और क्लास साइज सिर्फ 20 है.
which means you have a much better focus. Yes sir. Otherwise class size 60 हो 40 हो उसमें बिल्कुल। पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती. Yeah, you can continue. एंड सर मैं यहाँ पर एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी कि टेक महिंद्रा में एक चीज पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैसा है. हाउ इज स्टूडेंट डेवलपिंग इंडिविजुअली. इवन हम लोग एक्स्ट्रा इंग्लिश क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं रेगुलर क्लासेस से हटकर, जिसमें स्टूडेंट्स अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी डेवलप कर पाते हैं. तो हेयर एट टेक महिंद्रा स्टूडेंट को हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है जिससे वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके और अपने लिए अच्छा करियर ढूंढ सके. तो अब मैं आगे चलती हूँ. आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. और यहाँ से हम आपको बताएंगे कि हम इस कोर्स में बेसिकली कराते क्या है. तो सबसे पहले तो इस कोर्स में आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में बताया जाता है. तो जहां तक बात आती है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर की, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. इसमें हॉस्पिटल्स भी आते हैं, डे केयर सेंटर्स भी आते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स भी आते हैं, नर्सिंग होम्स भी आते हैं. देन यू हैव फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, यू हैव मेडिकल कंपनीज ऑल्सो. तो इन सबका स्ट्रक्चर कैसा है, इनमें काम कैसा होता है, आपको ये सब इस कोर्स में बताया जाता है. फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम आप लोगों को हॉस्पिटल्स के बारे में बताते हैं कि कितने तरह के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें क्या क्या सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइल्ड हॉस्पिटल है तो वहां पर सिर्फ पेडियाट्रिक केयर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. तो इसी तरीके से गाइनिंग हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे सिर्फ डिलीवरी और फीमेल्स के लिए होता है. तो कुछ हार्ट सेंटर्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली हार्ट सर्जरीज और हार्ट ट्रांसप्लांट्स के लिए काम किया जाता है. तो हर एक तरह के हॉस्पिटल, उनके साइज, उनकी सर्विसेज के बारे में इस कोर्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है. देन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ को ये पढ़ना क्यों जरूरी है. सो बीइंग अ फ्रंट ऑफिस स्टाफ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी क्या है. क्योंकि जब पेशेंट कोई अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेकर आता है तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर करते हैं. और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए पेशेंट की ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है. वो पता होगी तभी हम पेशेंट को अच्छे से गाइड कर पाएंगे. देन नेक्स्ट इज योर लाइजनिंग बिटवीन क्लिनिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ. तो क्लिनिकल स्टाफ के अंदर आपके डॉक्टर, सर्जन, नर्सेज आते हैं. पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर आपके टेक्नीशियंस आते हैं. जैसे कि लास्ट सेशन में शुजात सर ने आपको मेडिकल लैब टेक्नीशियन के बारे में बताया. इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स होते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं. तो इन टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स के बीच में कैसे लाइजनिंग करनी है, उनको आपस में कैसे लिंक करना है, इसमें भी फ्रंट ऑफिस का रोल होता है. फ्रंट ऑफिस का स्टाफ इसमें भी असिस्टेंस देता है. तो हम ये भी कराते हैं स्टूडेंट्स को इस कोर्स में. देन पेशेंट हैंडलिंग, जो कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी फ्रंट ऑफिस स्टाफ की. अब पेशेंट हैंडलिंग अलग अलग तरीके से होती है. ओवर द कॉल भी होती है, जैसे कि सर आपने बताया कि हम लोग स्टेशन पे बैठते ही बाद में जब हमें पूरी ट्रेनिंग मिलती है. तो ओवर द कॉल के अलावा फिजिकली भी होती है. जब आप हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं तो पेशेंट अपनी अलग अलग क्वेरीज लेकर आता है. कभी कभी वो बहुत खुशी से आता है क्योंकि उसके घर में शायद कोई बेबी आने वाला है, और एट टाइम्स वो इमरजेंसी में आता है क्योंकि उनके घर का पेशेंट अनवेल होता है या बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है. पेशेंट के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं और वो सबसे पहले आपको दिखते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आपसे मिलता है. उनको कैसे हैंडल करना है, उनकी तरफ आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो सब इस कोर्स में स्टूडेंट को पढ़ाते हैं हम. देन अलग अलग प्रोसीजर्स जिसमें पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट बुक करना, एडमिशन कराना हॉस्पिटल में, पेशेंट का डिस्चार्ज करना, आईपीडी सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज, ये कैसे वर्क करते हैं, ये सब इस कोर्स में बताया जाता है. इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट्स. नाउ जहां मोड ऑफ पेमेंट्स की बात आती है, आप कोई भी सर्विस जब हॉस्पिटल से लेते हैं उसके बदले आपको पे करना पड़ता है. सो आप पे कितने तरीके से कर सकते हैं, उसके क्या क्या वेज है. जैसे कुछ पेशेंट्स इंश्योरेंस के थ्रू आते हैं, कुछ पैनल के थ्रू आते हैं, गवर्नमेंट पैनल्स के थ्रू, सीजीएचएस, डीजीएचएस, ईसीएचएस, वो कैसे काम करते हैं, कैश पेमेंट्स कैसे होती हैं, क्रेडिट पेमेंट्स कैसे होती हैं. तो वो सब के लिए आपको कैसे प्रोसेस करना है वो सब भी इस कोर्स में बच्चों को बताते हैं हम. देन हॉस्पिटल में अलग अलग हिरार्की क्या है, आपके सीनियर्स कौन है, किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर या सर्जन को आपको इन्फॉर्म करना है या बात करनी है, वो सब आपको इसमें बताया जाता है. एंड लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जो होता है इंग्लिश, आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स का नॉलेज. क्योंकि एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ को आईटी की नॉलेज बहुत जरूरी है, इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है, एंड देन सॉफ्ट स्किल्स, उसके अंदर वो बिहेवियर, वो एम्पैथी होनी चाहिए
कि वो पेशेंट को अच्छे से हैंडल कर सके। तो अगर आप दूसरे कॉलेजेस की बात करेंगे तो शायद वहां पर इन चीजों पर इतना फोकस ना होता हो, बट हियर एट टेक महिंद्रा अब इन चीजों पर भी पूरा ध्यान देते हैं। हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लासेस, आईटी क्लासेस और सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे पास डिजाइंड आईटी लैब्स हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को आईटी के सेशंस भी देते हैं। एंड देन फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी हम आईटी लैब में स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल लेवल पे कराते हैं। आई मूव फॉरवर्ड और अब आगे की स्लाइड्स में डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है कि फ्रंट ऑफिस के कोर्स में कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो बच्चा कवर करता है इस कोर्स के दौरान। तो सबसे पहले आपका फ्रंट ऑफिस मे आई हेल्प यू डेस्क, जहां पर पेशेंट सबसे पहले आके आपसे मिलता है और अपनी क्वेरी आपके सामने रखता है। कभी वो क्वेरी सामने से होती है, कभी वो क्वेरी कॉल पे होती है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको उस क्वेरी को लेना होता है। देन सेकेंड इज अपॉइंटमेंट डेस्क। अपॉइंटमेंट डेस्क इज वन जहां पर आप जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं। अपॉइंटमेंट कैन बी फेस टू फेस, इट कैन बी ओवर द कॉल ऑल्सो। तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे पेशेंट का जो नेम है, जो रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर, वो सारी चीजें फॉर्म में फिल करी जाती हैं, वो सब ऑनलाइन होता है, वो सब हम स्टूडेंट को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू बताते हैं। देन नेक्स्ट इज एडमिशन डिपार्टमेंट, जहां पर कोई भी पेशेंट किसी भी तरह की बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने आया है, वो डायरेक्टली एडमिशन डिपार्टमेंट में जाता है। नाउ एडमिशन डिपार्टमेंट से बाकी के डिपार्टमेंट लिंक होते हैं, जैसे ओपीडी हो गया। अगर कोई आउट पेशेंट है जो कि सिर्फ डॉक्टर से मिलने आया है और अपना कंसल्टेशन के लिए आया है, तो वहां से वो ओपीडी कोऑर्डिनेशन डेस्क पे जाता है। फिर उसके बाद ओपीडी बिलिंग होती है जहां पर वो पेमेंट करता है। देन सिमिलरली किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट दो तरीके से आते हैं, या तो ओपीडी आईपीडी के थ्रू या फिर इमरजेंसी के थ्रू, यानी कि वो डायरेक्ट इमरजेंसी गेट से आता है अगर कोई एक्सीडेंट या कोई बहुत क्रिटिकल केस होता है। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी फ्रंट ऑफिस अलग होता है और वहां पर जो वर्क होता है वो भी इस कोर्स में बच्चों को बताया जाता है। देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल काउंसलिंग डिपार्टमेंट। नाउ दिस इज वन डिपार्टमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती है, क्योंकि पेशेंट अलग अलग तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट के तरीके क्या होते हैं और उनको कैसे प्रोसेस करना है, वो सब फाइनेंशियल काउंसलिंग डिपार्टमेंट के थ्रू पेशेंट को बताया जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। अगर कोई पेशेंट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के थ्रू अपनी पेमेंट करना चाहता है, तो इस पर्टिकुलर डेस्क पे उस थर्ड पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है और पेशेंट के सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट किया जाता है ताकि उसका बिलिंग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के थ्रू हो सके। देखिए लवीना, जस्ट अ मिनट है या जस्ट अ मिनट या सो नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ द टाइम, जितना हम कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी यूजफुल। एक इन्होंने अभी पिछले स्लाइड में लवीना जी ने बताया था कि सॉफ्ट स्किल्स पे टेक महिंद्रा पे देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस। देखिए बहुत सारे ट्रेनिंग अकेडमीज होती हैं। आज ये जो हम सेशन भी कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट? बीकॉम, बीए, बीएससी तो बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं, लेकिन हाउ यू आर ऐसा ह्यूमन बीइंग। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर फेसिंग होते हैं, जिनको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में सीआरएम कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब जो हॉस्पिटल में पेशेंट है, दैट इज अ कस्टमर फॉर द हॉस्पिटल। तो उसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी है? आपकी बहुत अच्छी बीकॉम हो, आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी हो, आईटी नॉलेज बहुत अच्छी हो, आपको सब कुछ आता है बिलिंग के बारे में, लेकिन जो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई, जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, कोई खुशी में आता है, कोई इमरजेंसी में आता है, और 24/7 दिस डिपार्टमेंट हैज टू बी फंक्शनल। दैट इज द फेस ऑफ द हॉस्पिटल। कोई वॉक इन करके आता है, कोई इमरजेंसी के थ्रू आता है, तो आपको सब सिचुएशंस में हैंडल करना है। कोई आदमी बहुत ज्यादा किसी का अच्छा एक्सपीरियंस ना हो, उसको या तो आप भी रिएक्ट करें, जो मैं अपने काफी और प्रोग्राम से बोलता हूँ, ईदर यू रिएक्ट और यू रिस्पॉन्ड। जो हमें अपनी ट्रेनिंग्स में बताया गया, इट इज बेटर टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। तो वही मैडम बता रही थी, सॉफ्ट स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे कस्टमर फेसिंग डिपार्टमेंट्स में। और इन सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में या जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आपकी फ्यूचर प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे कंप्लेंट सेक्शन, फीडबैक सेक्शन होता है ऑनलाइन, या डिपार्टमेंट्स पे भी जगह जगह वो लगे होते हैं। जो लोग इंटरनेट नहीं जानते, वहां पे वो कोई भी जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि मुझे फ्रंट ऑफिस पे कोई सेटिस्फेक्शन में इश्यूज हुए, मुझे कोई अच्छी तरीके से बात नहीं की, मुझे प्रॉपर गाइड किया नहीं किया। इसी तरीके से ऑनलाइन भी आप कुछ मेंशन कर सकते हैं, जो आगे चल के आपके अप्रेजल में उसको फैक्टर इन किया जाता है। तो अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है, तो यू कैन रियली हैव अ वेरी गुड सेटिस्फाइड करियर। और ये एक ऐसा करियर है जहां पे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज नॉट अबाउट जॉब,
यू आर हेल्पिंग द पीपल, यू आर गाइडिंग द पीपल। मैडम ने इसमें अच्छी चीज बताई, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फ्रंट ऑफिस पे कोई वॉक इन पेशेंट आता है, ही और शी इज नॉट फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, उसको हो सकता है कोई नेफ्रोलॉजी प्रॉब्लम हो। अब वो नेफ्रोलॉजी की प्रॉब्लम नेफ्रो सर्जन के पास जाना है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। सिमिलरली किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक सर्जन के पास जाना है या वो फिजिशियन के पास जाना है। आपने तो अपनी प्रॉब्लम बता दी, द फ्रंट ऑफिस पर्सन इज द बेस्ट पर्सन कि कहां से आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट या कहां से बेस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस मिल सकता है। तो ये सारी चीजें, दिस इज अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। और जो भी हमारा एक नेक्स्ट स्लाइड है जो मैडम ने अभी दिखाया था, लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जो हमने दिया था, उस पर आप जाएंगे मैडम, नेक्स्ट वाले पे, जो नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ, इसमें आप देख रहे हैं ओपीडी बिलिंग, ओपीडी कोऑर्डिनेशन और फाइनेंशियल काउंसलिंग और टीपीए मेडिकल इंश्योरेंस। यहाँ पे मैं क्यों ये स्लाइड पर्टिकुलरली मैंने चूज की है, इसमें आपका फाइनेंशियल काउंसलिंग स्किल्स डेवलप होती है इस ट्रेनिंग में, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, बिलिंग के बारे में, जो मैंने आपको बताया एआर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी, ये जो स्किल्स हैं ये ट्रांसफरेबल स्किल्स होती हैं। ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती है, आपने हॉस्पिटल में फाइनेंशियल काउंसलिंग की स्किल सीख ली, इंश्योरेंस के बारे में सीख लिया, कल को आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, यदि आपको इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल काउंसलिंग की आपको एक्सपीरियंस है, किसी बैंक में भी आप जॉब देख सकते हैं या किसी ऐसी कंपनी में जहां बैक ऑफिस हो इंश्योरेंस कंपनी का। तो इस ट्रेनिंग के थ्रू यू आर डेवलपिंग एज अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर आल्सो डेवलपिंग योर ट्रांसफरेबल स्किल्स। या मैडम यू कैन कंटिन्यू। Thank you, sir. Thanks a lot for adding points. So, कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, मैं क्विकली बता देती हूँ। पैनल है, पैनल जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की, CGHS, DGHS और ECHS ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के होते हैं, तो इनके भी डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग, एंड उनमें कैसे काम किया जाता है, कैसे आप उनके एडमिशन, डिस्चार्ज और सारा प्रोसेस करते हैं, वो सब इसमें आपको बताया जाता है। डे केयर डिपार्टमेंट्स होते हैं। डे केयर डिपार्टमेंट्स आर बेसिकली फॉर दोज पेशेंट्स जो सुबह आते हैं 7-8 घंटे के लिए एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में और आफ्टरनून या इवनिंग तक डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उनकी बिलिंग, उनका फाइलिंग, उनकी सारा डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है, वो सब के लिए भी आपको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। देन नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट। डायग्नोस्टिक, आपका लास्ट सेशन जो शुजात सर के साथ हुआ होगा, उन्होंने काफी कुछ आपको डायग्नोस्टिक्स के बारे में बताया होगा, जिसमें आप अलग अलग तरह के टेस्ट कराते हैं, एक्सरे के लिए जाते हैं, आप किसी भी तरह का ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं या आप MRI के लिए जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों का जो जुड़ाव है वो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट से होता है। और डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट की जो बिलिंग होती है, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब आपको इस कोर्स के अंदर हम लोग कराते हैं। देन लास्ट इज रिपोर्ट कलेक्शन एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट। तो जहाँ रिपोर्ट कलेक्शन की बात आती है, जो भी पेशेंट अपना किसी भी तरह का टेस्ट कराता है, वो सारा रिपोर्ट कलेक्शन फ्रंट ऑफिस से होता है। कई बार आप से पेशेंट खुद आके रिपोर्ट कलेक्ट करता है, कई बार आपको रिपोर्ट डिस्पैच करनी पड़ती है किसी के घर पे स्पेशल रिक्वेस्ट पे, अलग अलग तरह के सिनेरियोज होते हैं, तो अकॉर्डिंगली डिस्पैच और रिपोर्ट डिपार्टमेंट वहाँ काम करता है और आपको उसमें असिस्ट करना होता है। So that is it about the departments, and now I would like to request Rekha ma'am to take forward from here, because she will be guiding you about HIS, Hospital Information System. ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रंट ऑफिस में यूज होता है और हमारे यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को कराया जाता है। तो रेखा मैम अब यहाँ से आपको इसके बारे में बताएं। रेखा मैम, ओवर टू यू। Thank you so much Lavina ma'am. Very good afternoon all of you. या रेखा मैडम, एक आपसे इम्पोर्टेंट, ये बड़ी अच्छी चीज है, ये आरोग्य HIS, Yes, ये sir. सिर्फ इंडियन हॉस्पिटल्स के लिए या जैसे कई हॉस्पिटल्स में इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, या ये आरोग्य, क्योंकि नाम से तो इंडियन नेम लग रहा है? Arogya is is an Indian name actually, but it is yeah. organized by IT team also. तो जो हम लोगों ने खुद ही हमारी जो IT कंपनी है, IT जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने ही इन्वेंट किया है फॉर द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस फॉर द स्टूडेंट्स। सो इसी तरीके की डेमो सेशंस हम प्रैक्टिसेस के लिए स्टूडेंट्स को IT इन क्लास प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ न्यू ना लगे वहां पर जाकर। एक्चुअली जब स्टूडेंट्स अपने फोन में, लैपटॉप्स में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो जो वहां पर रजिस्ट्रेशन है, कंसल्टेशन है, उसके लिए वो रेडी हो जाते हैं कि वहां पर वो किस तरीके से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के बाद में वो नॉर्मली कर पाएंगे। Is it a training software या ये कुछ हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल्ड भी है? No, it is not installed. It is only for the Tech Mahindra. Yes. तो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, देखिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है टेक महिंद्रा,
टेक महिंद्रा इज इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इट्स अ वेरी ह्यूज कंपनी. पहले लोगों को था सिर्फ इट्स इनटू ऑटोमोटिव सेक्टर. Now they have really diversified themselves, so it's into this software development also. तो इस कितना फोकस है कंपनी का. उन्होंने एक आरोग्य HIS हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऐप बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, ताकि आपको प्रैक्टिस जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, दिस इज एन एग्जैक्ट मिरर एप्लीकेशन ऑफ दैट. इसमें आप उसको सीख लें और जब आप कल को हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे भी आपको इसी तरीके का सॉफ्टवेयर मिलेगा. इट मे बी फ्रॉम अ डिफरेंट वेंडर, फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी, लेकिन पेशेंट नेम, पेशेंट का एज, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका डायग्नोसिस है, वो सब सेम ही रहता है, लेकिन आपको एक अच्छी ट्रेनिंग इसमें मिल जाती है. या मैडम? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for the information for guiding the students. So ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप बेसिकली जो हॉस्पिटल में करने वाले हैं उसी तरीके का एक डेमो सेशन इसके अंदर प्रोवाइड होता है, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, जो अपने लैपटॉप या फोन पर भी स्टार्ट कर सकते हैं. वो रेगुलर प्रैक्टिस जैसे आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे कि HIS की फुल फॉर्म होती है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम. दैट्स मीन कि हॉस्पिटल का जो सिस्टम है इसके अंदर पेशेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी. जब पेशेंट को हम रजिस्टर करते हैं तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव, डेमोग्राफिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के साथ साथ पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें हम एडिशन करना सिखाते हैं कि पेशेंट की जो OPD सर्विसेज अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो वो किस तरीके से हम ऐड की जाएगी. देन अगर पेशेंट एडमिशन के बाद में वो डिस्चार्ज हो रहा है तो वो डिस्चार्ज का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पेमेंट क्राइटेरिया, तो वो इसमें हम बच्चों को सिखाते हैं. सो इसके अंदर जो मैंने कुछ मॉड्यूल्स डाले हैं IPD, OP एंड डे केयर. सो मल्टीपल मॉड्यूल्स वी हैव, एक OPD, देन OPD के साथ में आप डे केयर है, IPD है, देन OT प्रोसेस आल्सो देयर, एंड फार्मेसी के साथ में एक आपके पास है डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के साथ में जो जितनी भी टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो OPD सर्विस के साथ हम अटैच करके दिखाते हैं, उसकी OPD बिलिंग के साथ में हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप डिस्चार्ज किस प्रोसेस से कर सकते हैं. बिकॉज we have multiple type and mode of payments. Like कितने सारे पेमेंट मेथड्स होते हैं कि कैश के थ्रू पेशेंट पे कर सकता है, पेशेंट कर सकता है पे थ्रू देयर पैनल्स आल्सो, और फॉर द गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस आल्सो. सो अकॉर्डिंग टू द पेमेंट मेथड्स, तो पेशेंट हमारा जो स्टूडेंट होगा वो कर पाएगा पेमेंट की, और कल को जब पेशेंट उसके पास विजुअली दिखाई देंगे तो उसको पेमेंट किस तरीके से करनी है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में. मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इसके अंदर हमने एक छोटी सी वीडियो ऐड करी है जिसके अंदर दिखाया गया है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा HIS के अंदर. सो हियर वी स्टार्ट. तो यहाँ पर है, ये ओपन हो चुका है HIS. देन ये मॉड्यूल्स है हमारे पास. उसके बाद में पेशेंट के लिए हमने OPD पे गए, देन वो ट्रांजैक्शन पर गए. ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद आपके पास एक न्यू फॉर्म दिख रहा होगा आप लोगों को. इस न्यू फॉर्म के अंदर जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन प्लस, देन उसके बाद में पेशेंट की डिटेल्स को ऐड करेंगे. इसके अंदर आप मैनुअल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. अगर वो पेशेंट ऑलरेडी आपके हॉस्पिटल में रजिस्टर है तो आप पेशेंट सर्च से भी इसको फाइंड कर सकते हैं. तो ये फॉर्म फिल हो जाएगा. देन फिल करने के बाद में इसकी पेमेंट मेथड्स होंगी. पेमेंट मोड कंप्लीट करने के बाद में जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अमाउंट है फॉर द रजिस्ट्रेशन, उस अकॉर्डिंग पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. देन है करियर ग्रोथ. हॉस्पिटल के अंदर जब हम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एंट्री करते हैं तो हमारे पास ये थिंकिंग आती है कि हमने HFOB कर लिया, लेकिन आगे का क्या ग्रोथ होगा, हमारी कुछ ग्रोथ है या फिर HFOB करने के बाद में हम स्टेबल हो गए हैं. सो HFOB करने के बाद में वी हैव मल्टीपल डेजिग्नेशंस अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंस करने के बाद में हमारी जो पोस्ट है वो इंक्रीज होती जाती है डे बाय डे. सो डे बाय डे भी जब हॉस्पिटल में पेशेंट, हमारा जो स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम जाता है तो उसकी जो एंट्री है उस टाइम पे जो उसको पोस्ट दी जाती है, पोस्ट में अकॉर्डिंग उसकी हो सकती है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिल सकती है बच्चे को, या फिर पेशेंट केयर एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टूडेंट है उसकी पोस्ट मिल सकती है. देन आफ्टर सम एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट गॉट द पोस्ट लाइक पेशेंट केयर टीम लीडर. उसी टीम लीडर की प्रोफाइल मिल जाती है. देन आफ्टर सम एक्सपीरियंसेस ही विल गॉट द सुपरवाइजर प्रोफाइल, देन OPD IPD कोऑर्डिनेटर, और फॉर द फ्लोर कोऑर्डिनेटर. फ्लोर कोऑर्डिनेटर होते हैं हमारे पास मल्टीपल फ्लोर्स वी हैव
फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर विद मल्टीपल स्पेशलिटीज, लाइक गायनी के अलग फ्लोर्स होंगे या फिर जनरल फ्लोर्स हैं। सो उसके कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग भी हमारे जो स्टूडेंट है आफ्टर सम एक्सपीरियंसेस उनको पोस्ट प्रोवाइड की जाती है। देन उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, डिप्यूटी मैनेजर्स हैं, मैनेजर फ्रंट ऑफिस है, एंड द लास्ट पोस्ट वुड बी हॉस्पिटल का जो होगा एचओडी, यस मीन फ्रंट ऑफिस का जो एचओडी होगा उसकी प्रोफाइल भी उसको प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन आफ्टर सम एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम स्टार्टिंग में गए और 2 या 3 साल बाद आपको एचओडी की पोस्ट प्रोवाइड हो गई। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपकी प्रोफाइल को। देन नेक्स्ट मैम प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर हम बात करते हैं वर्क एलोकेशन की। वर्क लोकेशन जो है हमारे पास क्या क्या प्रोवाइड हो सकती है, दैट्स मीन आपको हॉस्पिटल में वर्क मिल सकता है, डायग्नोस्टिक सेंटर में वर्क मिल सकता है, आपके जो नर्सिंग होम है वहां पर भी वर्क आपको मिल सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि छोटी से छोटे हॉस्पिटल या छोटे से छोटे सेंटर्स हो वहां पर भी आपकी जरूरत है, और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में इधर शो किया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंसेस टीपीए कंपनीज। हमारे पास इंडिया में जो एमएनसी कंपनीज हैं, है ना, उस पर भी आपके भी जो स्टूडेंट है उनको जॉब प्रोफाइल मिल सकती है। जितनी भी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनीज हैं जिसके थ्रू पेशेंट की पेमेंट होती है, तो वहां पर भी हमारे जो स्टूडेंट है उनकी प्रोफाइल की जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। सो यहाँ पर वर्क एलोकेशन बताने का ये मतलब है कि आपकी जो स्कोप है, आपकी जो वैल्यूज है वो लिमिटेड नहीं है। आपको जो वर्क एरिया है वो बहुत ब्रॉड है, दैट्स मीन छोटे से छोटे सेंटर पे भी आप वर्क कर सकते हैं एंड ब्रॉड टू ब्रॉड सेंटर्स पे भी आप वर्क कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। देन फिर हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स। हमारे पास काम करने के लिए कितने घंटे हमें काम करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैम ने बताया कि वहां पर ये जो इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जहाँ पर जो पेशेंट आपको 24 आवर्स कभी भी विजिट कर सकता है। अगर पेशेंट है तो ऑब्वियसली हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। स्टाफ रहेगा तो जो हमारा जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट आपको 24/7 रहेगी। दैट्स मीन कि पेशेंट अगर आ रहा है तो उसे हैंडल करना है, हैंडल करने के बाद में उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुनने के बाद में उसकी डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट तक उसको पहुंचाना फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम होता है। दैट्स मीन कि पेशेंट की जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी है वो हम ये नहीं फाइनल करते कि उसकी एक ही ड्यूटी रहेगी, उसकी शिफ्टिंग आवर्स में भी ड्यूटी रह सकती है, जस्ट बिकॉज आपका जो पेशेंट का फुटफॉल है वो ऑल द टाइम रहता है। दैट्स मीन आपकी जो हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है वो डिपेंड करती है कि आपके हॉस्पिटल में कितने शिफ्टिंग आवर्स लगाए गए हैं और हॉस्पिटल की शिफ्टिंग ड्यूटीज कितनी है। दैट्स मीन आपका जो एग्जीक्यूटिव पर्सन है उसको फीजिबल रहना पड़ेगा कि उसको मॉर्निंग भी करनी है, उसको इवनिंग भी करनी है, देन उसको नाइट भी के लिए भी रेडी रहना है। ये आपके वर्किंग आवर्स रहते हैं। देन हम बात करते हैं कि उनके आवर्स एक्सटेंड भी हो सकते हैं। एक्सटेंड होने का क्या मतलब है कि बाय चांस हमने मान लिया कि हमारी ड्यूटी थी 8 to 10, लेकिन आपका जो हैंडओवर वाला पर्सन है वो 1 घंटा लेट हो गया। अगर वो लेट हो गया है उससे पहले आपको छोड़कर नहीं जाना है, बिकॉज आप जो जहाँ पे वर्क कर रहे हैं आपको उसको हैंडओवर भी देना है। हैंडओवर के बिना आपकी ड्यूटी कंप्लीट नहीं की जाती है। लास्ट थिंग कि आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट करना है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग इसलिए है कि आप बैठे हैं एक कलेक्शन डिपार्टमेंट में। कलेक्शन दैट्स मीन आपका जो मनी है वो आपको कैश अपने पास संभाल कर रखना है। जब आप रिसीट शेयर करते हैं वो रिसीट्स आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी शेयर करनी है, बिकॉज अगर आप वहां पर नहीं शेयर करते हैं दैट्स मीन कि आपने जितना भी अमाउंट कलेक्ट किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। दैट्स मीन कि आपको कलेक्शन डिपार्टमेंट का भी ध्यान रखना है। फाइनेंस में आपको रिपोर्टिंग करनी है बिफोर यू हैंडिंग ओवरिंग द योर ओवर्स। जब आप ओवर दे रहे हैं तो आपकी सामने वाला पर्सन है उसको ओवर किए बिना आप अपनी ड्यूटी खत्म नहीं कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग आपके जो आवर्स हैं वो भी थोड़े बहुत एक्सटेंड हो सकते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं मैम, एक पॉइंट रह गया, छोटा सा पॉइंट रह गया लास्ट में। श्योर मैम, प्रीवियस स्लाइड का। हाँ। फिर हम बात करते हैं लीव, सॉरी, हाँ इट्स ओके। फिर हम बात करते हैं लीव्स या कॉम्ब ऑफ यानी कि वीकली ऑफ। sorry I'm interrupting in between, sir. I just wanted to know the remaining time is 3 minutes, I guess. So will it be extended by 5 minutes or no, you can continue in case it abruptly stops.
then we will do part 2 subsequently in a day or so. All right. Okay, you just continue, do it at convenience. Sometimes it automatically upgrades. Okay. All right. Yeah. थैंक यू सो मच सर. Yeah. सो मैं लीव्स की बात कर रही थी. लीव्स आपकी टोटली डिपेंड करता है हॉस्पिटल के नॉर्म्स एंड पॉलिसीज पर कि आपके हॉस्पिटल ने किस अकॉर्डिंग आपको लीव्स प्रोवाइड की है. हो सकता है आपका जो कॉम्प ऑफ है या फिर जो आपका वीकली ऑफ है वो कंबाइन भी आप ले सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर एज वेल एज to your hospital policies also. It is not depending on you, it would be depend on the hospital policies. So उस according आप अपनी जो leaves है वो ले सकते हैं और अपनी जो leaves है वो combine करवा के भी आप comp off के साथ भी ले सकते हैं. अच्छा, एक मिनट में बोलना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट हियर. Yes, sir. तो ये रेखा मैडम ने या लवलीना ने भी जो पॉइंट बताए, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें इन्होंने कुछ टर्म्स यूज करते हैं तो थोड़ा मैं उसको आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा. एक तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये सेशन एब्रप्टली बीच में फिनिश होता है, नो इशू, जितना है आप उसको सुनिए, उसके बाद पार्ट को हम शॉर्टली कर लेंगे. लेकिन एनी हाउ उन्होंने एक टर्म बोली कॉम्प ऑफ. कॉम्प ऑफ होता है कि मान लीजिए कोई ऐसे दिन जब कोई दिवाली है या कोई फेस्टिवल है, न्यू ईयर है या कोई एपिडेमिक है या कोई ऐसी कैजुअलिटी हो, आग लग गई है कहीं पे, ऑल ऑफ अ सडन रश बढ़ गया हॉस्पिटल में, आपको वहां पे इमरजेंसी ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है. तो जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे प्रॉपर सारा सिस्टम है और टेक महिंद्रा के थ्रू ऐसे ही हॉस्पिटल्स में आपका प्लेसमेंट होता है, वहां पे आपको कॉम्प ऑफ दिया जाता है, कॉम्पनसेटरी ऑफ होता है कि चलिए आपने संडे को काम किया है, मंडे को काम किया, तो उसके लियो में आपको वेडनेसडे छुट्टी मिल जाती है. पॉइंट 1. पॉइंट 2, 24/7 हॉस्पिटल काम करते हैं. उसका एक प्लस पॉइंट भी है. जब जनरली कॉर्पोरेट्स करते हैं मंडे टू फ्राइडे, जो एक डिपार्टमेंट, जो एक इंस्टीट्यूट या एक कंपनी, मैं इसको कंपनी क्योंकि ये तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट सोर्स है, जो 7 दिन 24 घंटे काम कर रहा है, इसका मतलब वहां पे ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए. ज्यादा वर्कफोर्स मीन ज्यादा स्किल्ड लोग चाहिए, तो इसके लिए आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे. और तीसरी अच्छी चीज जो मैंने एक अपने यूएस के दौरान देखा था, यूएस में मैंने एक नई चीज देखी थी कि वहां पे लोग सैटरडे संडे को काम करना पसंद करते हैं. मैं किसी अपार्टमेंट में रहता था तो उनका एक फ्रंट ऑफिस था, गेटेड कम्युनिटी, तो उन्होंने कहा कि आई विल नॉट गो टू द सुपरमार्केट ऑन सैटरडे संडे, I have taken off on Monday. I have taken the off on Monday because Monday the rush will not be there in the supermarket. It is more convenient for me. ये क्योंकि